हेलो फ्रेंड, मैं रमाकांत साहू से शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हम आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर और बीसीए फोर्थ सेम में कॉमन चैप्टर्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरी बुक है बीएससी सेकेंड ईयर में, और बीसीए में 2 चैप्टर हैं इसके, तो हम पहले उन 2 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? डिफरेंशियल क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा जनरली, क्योंकि बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को बताए हम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बता सकते। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनती है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले हमें थोड़ा सा जानकारी इसके विषय में देनी पड़ेगी। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई इक्वेशन से लिखी है x² + y² = a²। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, वृत्त का समीकरण। क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? 2x 2y dy/dx = 0। dy/dx = आ गया -x/y। तो ये आ गया x dx + y dy = dy/dx यानी f dx अभी रहने। हमने क्या किया? x और y और में डिफ्रेंशिएट किया और a² को गैप किया, एलिमिनेटिंग। और हमको जो डिफरेंशियल इसको बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला था? डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी बार डिफरेंशिएट करने से हमको डिफरेंशिएट ये कांस्टेंट गायब होते हैं। जैसे एक और देखिए, मान लीजिए ये लिखा होगा y = c1e⁻²x + c2e⁻−2x। इसमें 2 कांस्टेंट है c1 और c2। एक बार डिफरेंशिएशन से हट नहीं सकते, तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है इनको एलिमिनेट करने के लिए। और फिर हमको जो समीकरण मिलते हैं उनको हम आपस में हल करते हैं, और अगर हल करने के बाद में जो c1 c2 गैप करके जो इक्वेशंस मिलते हैं उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका आएगा 2c1e⁻²x - 2c2e⁻−2x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2/dx2 4c1e⁻²x माइनस प्लस हो जाएगा 4c2e⁻−2x। इसमें 4 कॉमन ले लीजिएगा, c1e⁻²x c2e⁻−2x। ये देखिए y लिखा हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इसमें 2 बार अवकलन कराने से आया। तो जब 2 बार आया तो इसका ऑर्डर 2 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 2 ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया है। अगर हम 3 बार करते तो उसका ऑर्डर 3 होता। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में और डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की जाती है। एक क्वेश्चन फॉर्मेशन का हम और बताना चाहते हैं, इसके बाद फिर ऑर्डर और डिग्री में आते हैं। x = 4 cos μt, सॉरी b sin μt
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये टी में फंक्शन है एक्स, ये जाएगा माइनस ए म्यू साइन म्यू टी प्लस बी म्यू कास म्यू टी माइनस ए म्यू स्क्वायर कास म्यू टी माइनस बी म्यू स्क्वायर साइन म्यू टी, म्यू स्क्वायर कॉमन ए कास म्यू टी बी साइन म्यू टी, ये हो गया एक्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई, ये सॉरी दोबारा अवकलन कराया था हमने, यहाँ पर लिखा नहीं था, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोला था लेकिन लिखा नहीं था, कोई बात नहीं। ये आ गया d2/x2, इसमें भी डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है वो एक डिग्री कहलाती है इसकी, सॉरी ऑर्डर कहलाता है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री के लिए देखिए, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखी गई है आपके पास, ऐसे लिख लीजिएगा d2i/dx2 प्लस dy/dx y प्लस x इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखिए। देखो इसका मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसके ऑर्डर क्या हुआ? 2। अब हम जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है उसी की पावर देखते हैं। इसमें बीच में अगर स्क्वायर भी लगा है कोई लेने देने नहीं, क्यूब भी लगा है तो भी कोई लेने देने नहीं। हम जो डिफरेंशिएशन मैक्सिमम टाइम हुआ है उसमें उसकी पावर देखते हैं। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और डिग्री क्या हो गई? सॉरी, एक क्वेश्चन और हम आपको देखते हैं इसी तरीके से। ऑर्डर और डिग्री का मान लीजिए लिखा है x² d2i/dx2 का होल क्यूब प्लस y dy/dx का होल 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? सबसे पहले ये देखिए कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ 1 यहाँ 2। डिग्री की बात करेंगे, डिग्री बताइए इसकी डिग्री क्या है? इसी का पावर देखिए, इसी का पावर क्या आती है? इससे मतलब नहीं है 4 लिखा है तो क्या हुआ? ये डिग्री होगी। तो हम ये समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, इन बातों को समझ गए होंगे। अब इनके सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें मेन टॉपिक पढ़ाना था। हमें पढ़ाना है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें पहले बताना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, कैसे बनती है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। चूँकि आप चैप्टर का जो नाम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब dy/dx ही मिलेगा, d2/dx2 नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। और dy/dx में कोई पावर नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? dy/dx में कोई पावर नहीं मिलेगी क्योंकि डिग्री भी 1 है। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब केवल एक बार अवकलन, इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और इसकी पावर में आपको 1 ही मिलेगा। मान लो कि होल स्क्वायर लिखा है तो उसको रूट ले लेंगे तो। अब बात आती है कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इनके सॉल्यूशन में कितने मेथड हैं के बारे में भी आप बता दें। सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो हम dy/dx निकालते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो देखते हैं ये होमोजीनियस बन रही है क्या, होमोजीनियस बन रही है तो होमोजीनियस के हिसाब से लगाते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स अगर होमोजीनियस नहीं बन रही है तो देखते हैं कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है क्या, तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस से नहीं बनती तो देखते हैं लीनियर है क्या, लीनियर है अगर तो लीनियर के हिसाब से हल करते हैं। लीनियर भी नहीं मिलती है तो हम देखते हैं क्या रिड्यूसिबल टू लीनियर है क्या, अगर रिड्यूसिबल टू लीनियर है तो रिड्यूस करके लीनियर बना लेते हैं। और इनसे भी बात नहीं बनती तो फिर एग्जैक्ट में आ जाते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ये सारे मेथड एक एक करके बताएंगे। तो पहले हम सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड बताएंगे। अभी हम इस मेथड के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं बात, पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जिन बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे मैंने अभी लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर या आर स्क्वायर मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x 2y dy बटे dx इज इक्वल टू 0। तो dy बटे dx आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें, अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो इसमें दो ही वेरिएबल होते हैं, एक्स के और वाई के। तो आप एक्स के एक तरफ कर लीजिएगा, वाई के एक तरफ कर लीजिएगा। देखिए ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हो। अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट करेंगे एक्स डी एक्स वाई डी वाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए हमको सी जोड़ना है, पहले हम ऐसे ही सी जोड़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बात पर विचार करना है हमको। ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, और इसको मैंने ये हल किया, डिफरेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट करना तो आना तो यही चाहिए ना, यही आना चाहिए ना। गलत ये भी नहीं है, लेकिन हमारे नियम के खिलाफ है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यही आना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सी जोड़ते हैं, तो सी के स्थान पर तो कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार सी जोड़ेंगे। सुविधा अपनी नहीं, इस प्रश्न की सुविधा के अनुसार, प्रश्न अच्छा लगे देखने में और साथ में उसका कुछ न कुछ अर्थ हो। नहीं अर्थ है ये, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है कि सर्किल के समीकरण है, सर्किल के समीकरण ये भी स्टैंडर्ड सर्किल नहीं है ये। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो यहाँ सी स्क्वायर लिखा तो अब तभी अच्छा लगेगा। तो सी का बस केवल इतना काम है, सी अपनी सुविधा अनुसार जोड़ा जाएगा। सभी लाग में लिखे हैं तो फिर आप लाग में नहीं जोड़ोगे तो आपकी आंसर में डिफरेंस आएगा, फिर आप आंसर नहीं मिला पाओगे। और आंसर मिलाने नहीं है, आपको भी तो प्रश्न हल करना है, तो सोचना है कि हम क्या करें, कैसा होना चाहिए। बताइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर लिखा होना चाहिए कि नहीं लिखा होना चाहिए। इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, सी स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये आया सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर आ रहा है, तो अब लग रहा है कि ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, तो यही आना चाहिए था।
हमारा ये प्रश्न उठाने का केवल इतना मकसद था कि आप ये जान जाओ कि सी आखिर है क्या, ये अपना रूप क्यों बदलता है। कभी कभी ये सी स्क्वायर होगा, कभी log c होगा, कभी tan c होगा, कभी c होगा। क्यों होगा आपके सामने है। चलिए अब वेरिएबल सेपरेशन के अन्य न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, इसको साफ करते हैं। देख लीजिएगा, अगला न्यूमेरिकल्स है 1 + x × y dx 1 - y × x dy = 0। देखिए वेरिएबल को सेपरेट करना है। x के स्थान पर dx के पास में x होने चाहिए और dy के पास में y होने चाहिए। करिए, क्या आएगा 1 + x। देखिए इस x को इधर उठा लो, x dx y प्लस इस y के स्थान पर इस y को डिवाइड कर दो, याद आएगा 1/x + 1, सॉरी ये x है, dx 1/-1 dy = 0। इंटीग्रेट कर दीजिएगा, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x + x log y - y = अब फिर वही बात, पूरे log में तो नहीं आप c भी जोड़ सकते हो, लेकिन अगर log c जोड़ दोगे तो आंसर की और सुबह बन जाएगी। log x y ये नीचे आएगा बटे c = y - x x y बटे c। इधर log लिखा है, जब कभी इंटी log में लेते हैं तो e की पावर में राइट हैंड साइड e की पावर में चला जाता है। x y = c e की पावर y - x, इसका ये आंसर आ गया। हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ये y था, इधर पहुंच गया, x था, इधर पहुंच गया। x वालों के साथ x वाले हों, y वालों के साथ y वाले हों, ये कहलाता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 - x² 1 - y dx = xy 1 + y dy। इधर देखो dy लिखा है तो y वाले इधर होने चाहिए, और इधर dx लिखा है तो dx वाले इधर होने चाहिए। x वाले रखो 1 - x² x, इधर y है, y 1 + y 1 - y। थोड़ा इनको इंटीग्रेबल बनाना है। 1/x - x dx प्लस, अब देखिए हम लोग आंशिक भिन्न भी पढ़े, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या करते थे, ऊपर की अगर डिग्री मीन्स घात ज़्यादा है तो हम डिवाइड कर लेते थे। फैक्टर्स हो रहा हो तो फैक्टर कर लो, वरना डिवाइड कर लो। तो देखिए ऊपर y² आएगा प्लस y आएगा, तो आप ऐसे कर लो साफ नॉर्मल सा, -y + 1 y² + y माइनस y क्या आ जाएगा, -y² + y² -y 2y - 2
2i माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसका पूरा हल ये आया माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2/1 माइनस वाई। क्लियर हो गया? इसका क्या आ जाएगा? लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y। इसका क्या आ जाएगा? माइनस 2 log 1 माइनस वाई प्लस, अब फिर वही समस्या। अब देखिए लाग में बहुत ज़्यादा है, बड़ा हो रहा है, तो आप चाहो तो लाग सी जोड़ोगे तो लाग वाले सब ई की पावर में चला जाएगा, लेकिन जब ई की पावर में लेंगे तो ये बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ आप दो तरीके से भी आंसर, लाग सी जोड़ो या ना जोड़ो। ना जोड़ने से ज़्यादा अच्छा है, जोड़ने से और बड़ा आंसर आएगा। तो अब यहाँ जोड़ भी सकते हो और नहीं भी जोड़ सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड है। तो हम सी लिखे देते हैं। एक्स ये क्या जाएगा? होल स्क्वायर में जाएगा और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बाकी सब उधर भेज दीजिएगा। क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y, सॉरी ये केवल आया है, देख लीजिएगा भाई। कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो बता दीजिएगा। कुछ नहीं किया, ये x की लिखा था, इधर से x उठा लाए, ये y था, इधर से y उठा लाए। इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर में हमने देखा कि यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई आएगा, इधर नीचे 1 माइनस वाई, तो नीचे के ऊपर से फैक्टर भी करा सकते हैं, या फिर हम सीधे डिवाइड करके इस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हैं। रख दिया आपने ये वैल्यू और इंटीग्रेशन करा लिया। प्रॉब्लम सी की आई, तो अगर हम यहाँ पर सी जोड़ते तो बाई चांस आप समझिए जरा, यहीं पर अगर हम लॉग सी जोड़ते, यहाँ पर क्या लिखा होता? लॉग सी, समझिए जरा। तो ये जो लॉग सी है, ये सी इंटू में आता है इधर, और ये सब इधर जाता, ये आता सी बटे में आता है ऐसे। एक्स 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y। ये बाई 2 में सी ऐसे ही आता थी, इधर चला जाएगा, तो ऐसे ही ये आंसर आता। तो आपके यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। जब बड़ा होने लगता है प्रश्न तो फिर सी जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप दोनों कर सकते हो, करने को तो वैसे भी दोनों सही हैं, जो चाहो वो कर लो। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक्स कास स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कास स्क्वायर एक्स डी वाई। देखिए ये एक्स है, ये वाई में है और ये डी एक्स है, तो डी एक्स के स्थान पर तो एक्स ही होने चाहिए। तो इस एक्स वाले को ऐसे नीचे लाओ, एक्स क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर वाई डी एक्स। इस वाले को इधर लाओगे तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर क्या आएगा? वाई, इधर जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब इंटीग्रेट कराएंगे, जब इंटीग्रेट कराएंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट सेकेंड एक्स टेन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड क्या हो जाएगा? टेन एक्स डी एक्स। वही इधर आएगा वाई टेन वाई माइनस टेन वाई डी वाई। तो ये आ गया एक्स टेन एक्स माइनस, इसका क्या होता है? लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू वाई टेन वाई
माइनस लॉग ऑफ सेक वाई। अब फिर वही बात, पूरे तो लॉग में है नहीं, इनको एक पावर में लिखेंगे और बड़े लिखेंगे, यहीं से छोड़ दीजिएगा। देख लीजिएगा, हम इसको हटा रहे हैं। चलो तब तक एक क्वेश्चन सॉल्व बता देते हैं। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। देखिए डी वाई है ना, ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, इन दोनों को वाई वालों को इधर लाना है, तो इधर दोनों आएंगे तो ई की पावर प्लस वाई में हो जाएंगे। चाहे आप ऐसे समझ लें कि ई पावर प्लस वाई से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू, देखो ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई करा दिया गया, ये हट गया, ई की पावर ये आ गई, इधर क्या है ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। देख लीजिएगा एक बार, कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में तो बता दीजिएगा, हमारे हिसाब से तो क्लियर हो रहा है सबका। अगला क्वेश्चन से लिख रहे हैं, एक्स 2 log x प्लस 1 साइन वाई वाई कास वाई। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो नीचे तो सब y वाले लिखे हैं, ऊपर सब x वाले लिखे हैं, बढ़िया है। इधर x भेजते हैं, इधर y भेजते हैं। साइन वाई वाई कास वाई डी वाई, एक्स 2x log x प्लस x डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे साइन वाई डी वाई वाई कास वाई डी वाई इसका हो जाएगा माइनस कास वाई। इसमें पहला दूसरा फलन लगाएंगे, वाई साइन वाई माइनस 1 इंटू साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 2। इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, लॉग एक्स को फर्स्ट मानते हैं इसलिए पहले लिखा था, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 ये वाला 2, फिर इसका 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस कास वाई वाई साइन वाई, ये क्या हो जाएगा प्लस का कास वाई, साइन वाई का माइनस कास वाई होता है तो प्लस का कास वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस ये 2 कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इतना आया वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते समय प्लस माइनस में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो इस पर ध्यान न दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है cos y log ऑफ sec x प्लस tan x dx cos ऑफ log sec y tan y dy। ठीक है, इधर dy लिखा है तो ये y वाले रहेंगे और इधर
एक्स डी एक्स लिखा है तो एक्स वाले रहेंगे, तो इधर डाला सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स सेक वाई लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस अब आपको पता है कि इसका ये समाकलन लिखा है ना, सेक वाई का, इधर से देखिए सेक वाई का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो अगर हम इसको t माने, कहने का मतलब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। तो अगर हम इसको t मान लें, इसको क्या माने, हमें आपको इसका इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, इसका लेट लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये टी आपने टी माना तो ये डी टी में चला गया, तो टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू, टी क्या है ये मैंने डायरेक्ट लिखा है और आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखना भी है, तो हम सीधे लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, इधर भी यही होगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, बाई टू कर दीजिए, बाई टू सब पूरे से हट जाएगा, आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी सेक वाई है, सेक वाई टेन वाई का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका। देख लीजिएगा भाई, कोई कहीं मिस्टेक आपको नजर आ रही हो तो बता दीजिएगा। अब आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड की बात थी, हमने आज कर दी। अब कल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और इसके जो वेरिएबल सेपरेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप घर में लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप, हमारा फ़ोन नंबर पड़ा है, मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स पर भी कर सकते हो। कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है आप उस पर छोड़ दीजिएगा, हम आपका सलूशन उसको आपके पास भेज देंगे। अभी हमने 3D जो अभी तक पढ़ाया है वो 3D मैंने पढ़ाया है। 3D BSc फर्स्ट ईयर में भी है, 3D इंटर में भी है और 3D BCA में भी है। अब हमने BCA सेकेंड सेम में था लेकिन उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फोर्थ सेम के BCA की बात हो रही है तो BCA वालों के लिए विशेष है, BSc सेकेंड ईयर के लिए विशेष है और कुछ इंटरमीडिएट के लिए भी विशेष है। तो पढ़िए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।